हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ ऑपरेशन सेंटर में। तो यह प्रश्न इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है, तो चलिए इसको हम लोग करते हैं हल। ठीक, करेंगे हल। तो देखिए, ये प्रश्न सीबीएसई 2002 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, तो अब देखिए, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन क्या करेंगे। अब लिखेंगे सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी एक्स अपॉन अंडर रूट 5 + 3x प्लस अंडर रूट 4 + 3x। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अगर न्यूमरेटर में अगर कुछ यहाँ पे दिया होता, dx के अलावा अगर यहाँ पे और कुछ होता, तब तो हम लोग कुछ करते। ठीक, अब जब इसमें नहीं दिया है कुछ, तो सीधा सा इसका बात है कि इसका हम लोग को करना है परिमेयकरण, अर्थात न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसी से गुणा कर देंगे। ठीक, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका गुणा न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। तो लिखेंगे मल्टीपल, तो उसी को बोलते हैं हम लोग परिमेयकरण बोलते हैं। तो अंडर रूट 5 + 3x प्लस अंडर रूट 4 + 3x अपॉन होगा सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे होगा माइनस। अगर यहाँ पे रहता माइनस तो यहाँ पे रहता प्लस। समझ में आया। तो अब देखिए, उसी तरह 5 + 3x माइनस अंडर रूट 4 + 3x हो गया। अब देखिए, तो ये जो 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। dx या यहाँ पे भी लिख सकते थे, जब यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, कोई ऐसा बात नहीं है। अब देखिए, तो क्या होगा, अब इसका होगा मल्टीपल, तो आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसका गुणा इसमें होगा, तो हो जाएगा अंडर रूट 5 + 3x माइनस अंडर रूट 4 + 3x अपॉन, अब इसका गुणा इसमें होगा इस सब में, तो ये हो गए अंडर रूट 5 + 3x प्लस ये वाला अंडर रूट 4 + 3x इंटू, फिर इसको हम लोग लिखेंगे, तो 5 + 3x अंडर रूट में माइनस 4 + 3x इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सेम वही है, तो ये भी ये हुआ और ये भी बी हुआ, ये कोष्टक में रहेगा। तो अब देखिए, तो क्या बन गया ये समीकरण, ए यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ पे कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे कर लेंगे माइनस। तो क्या बन गया, ए + बी, ए - बी बन गया। तो अब इसको लिख लेंगे, तो a + b, a - b हुआ। तो हम लोग जानते हैं कि a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। ये फार्मूला है अलजेब्रा का, इतना हम लोग को जानकारी है। इसके आधार पर हम लोग इसको सबको लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए क्या होगा, तो न्यूमरेटर में क्या है, अंडर रूट 5 + 3x अंडर रूट में 5 + 3x माइनस अंडर रूट 4 + 3x अपॉन क्या होगा, a² + b, सॉरी a² - b²। तो a की जगह पे क्या है, 5 अंडर रूट 5 + 3x है, तो इसका हम लोग कर लेंगे स्क्वायर माइनस बीच, सॉरी हाँ यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद फिर b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है, अंडर रूट 4 + 3x है, इसका करेंगे स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, तो इसे करते हैं कैंसिल आउट। यहाँ तक समझ में आया। तो आगे हम लोग का होगा, अब देखिए, तो a² - b², ये देखिए स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा,
क्योंकि मानते हैं कि मान लीजिए है 5 और इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 बार इसको लिखेंगे 5 इंटू √5, तो ये हो गया √25, 5 मिलकर, तो ये इसका हो जाता है 5। ठीक, तो इसी तरह तो ये हुआ। इसी तरह ये जब है तो मान लीजिए इसको हम लोग कर लेते हैं कैंसिल आउट, तो उसी तरह इसका हम लोग करेंगे कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, i इक्वल टू √5 + 3x माइनस √4 + 3x अपॉन, ये देखिए यहाँ पे 5 + 3x बच गया, 5 + 3x, ये माइनस का गुणा इसमें जब होगा तो -4 होगा, और फिर इसमें होगा +3x में तो -3x इंटू dx। अब देखिए तो -3x + 3x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा गया 5 + 5 - 4, तो इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं पहले 1 टाइम्स 5 + 3x अंडर माइनस √4 + 3x, तो इसका हो जाएगा हम लोग का dx। क्योंकि नीचे 1 है तो 1 का लिखने का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, इसको करते हैं स्क्रॉल यहाँ तक। अब देखिए तो क्या होगा, तो हम लोग देखिए मान लीजिए यक्स अंडर रूट में है, तो इसको क्या लिखेंगे, यक्स का पावर 1/2 लिखेंगे। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे भी अंडर रूट लगा हुआ है दोनों में, इसको हम लोग लिख लेंगे i इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 + 3x का पावर 1/2 dx। अब अलग अलग कर लेते हैं माइनस, उसी तरह इसको भी लिखेंगे, तो 4 + 3x का पावर 1/2 dx। यहाँ तक क्लियर है। तो आगे देखिए क्या होगा, तो देखिए इसमें इस फार्मूला का प्रयोग होगा, x के पावर n इंटू dx इक्वल टू x के पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। तो यहाँ पे n की जगह पर 1/2 है और यहाँ पे भी 1/2 है, तो लिखेंगे 5 + 3x का पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1, यहाँ पे +1 होगा। अब देखिए बीच में माइनस साइन है तो लिखेंगे माइनस साइन, उसी तरह 4 + 3x 4 + 3x का पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो गया अब c। अब देखिए 1/2 प्लस 1 को हम लोग हल करेंगे तो 1 + 2 अपॉन 2 अर्थात 3/2 होगा। तो जहाँ जहाँ पे 1/2 प्लस 1 है वहाँ पे 3/2 हम लोग लिख लेंगे, तो इसे करते हैं फ्रेश। तो i इक्वल टू होगा, तो लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे हो गया, थोड़ा सा गलती हुआ है यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा ना कि इंटीग्रेशन में क्या होता है ना कि जो यक्स का गुणांक होता है, तो यक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे भी 3 होगा। यहाँ पे कितना है 3, तो 3 उसको लिखेंगे बटा में। ये इंटीग्रेशन का बेसिक चीज़ है। अब देखिए तो आगे क्या होगा, तो लिखेंगे 5 + 3x का पावर 1/2 प्लस 1 को हल किए थे तो कितना आया था 3/2 अपॉन, ये 3 है, 3 इंटू इसका मान आया था 3/2 माइनस इसका मान होगा हम लोग का 4 + 3x का पावर 3/2 अपॉन 3 इंटू यहाँ पे होगा 3/2 प्लस c। अब देखिए तो इसमें क्या है ना, देखिए इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 और इसके करेंगे तो 9/2, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये जो 2 चला जाएगा ऊपर होगा और 9 नीचे, तो लिखेंगे 2/9। ठीक, 5 + 3x का पावर 3/2 माइनस 2/9 4 + 3x का पावर 3/2 प्लस c। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए
तो हम लोग का जो फाइनल उत्तर होगा आई इक्वल टू, इसीलिए आई इक्वल टू होगा क्या, देखिए इसमें 2/9 है, इसमें भी 2/9 है, तो 2/9 ले लेते हैं कॉमन। कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 5 + 3x का पावर 3/2 माइनस 4 + 3x का पावर 3/2 प्लस c। यही होगा हम लोग का फाइनल उत्तर। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।